This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के दिन भी अगर बात कर लें, जो रोज़ होता है वही हो रहा है। हफ्ते की शुरुआत भी लाल रंग से ही होते हुए देखने को मिल रही है एंड अगेन एकदम ब्रूटल गिरावट देखने को मिल रही है। 2-2.25% बाजार अगेंस्ट नीचे यहाँ पे आ रहा है। निफ्टी 50 की बात कर लें तो 500 पॉइंट की गिरावट है वो बाजार टूटते हुए इसमें देखने को मिल रहा है। ये तो पहले से ही पता था कि बाजार वापस कमजोरी के साथ ही यहाँ पे खुलेगा और कमजोरी के साथ ही क्लोज होगा। बट इतनी ज्यादा गिरावट कैसे हो रही है, वापस 2-2.25% की गिरावट? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे दो बड़े कारण है। एक कारण तो आपको पता है, पर जो दूसरा कारण है दोस्तों, ये एक नया फ्रेश रीजन मार्केट में हम लोगों को आते हुए देखने को मिल गया। और इस कारण को पकड़कर लिटरली आप कह सकते हो कि बियर वालों ने यहाँ पे गिरावट ही गिरावट कर दी है मार्केट में। तो इसके पीछे का रीजन है इतना जबरदस्त जो ये गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है ना, ये दो कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि पहला कारण तो सबको पता है, उसको हम लोग क्विकली कवर कर लेते हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ईरान ने तो आपको पता ही है सऊदी के अगेन एयरबेस के ऊपर काफ़ी हेवीली अटैक किया है, जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हो कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट्स है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। यूएस के जो एयरफोर्स है उसके जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से हम लोगों को ज़बरदस्त लेवल पे डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिले हैं। क्रूड के जो दाम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, 2-2, 2.5% ऊपर खिसकते ही जा रहे हैं। ये दिक्कत हम लोगों को पहले से ही यहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी और ये अभी भी चल रहा है। तो मिडल ईस्ट का तो भाई टेंशन है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैंने आपको कहा कि जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इसने आज लिटरली आग में घी डालने का काम किया है। बियर वालों को लिटरली लाइसेंस दे दिया कि जितना गिराना है उतना मार्केट को गिराओ। मतलब देखिए, आज अगर आप बाजार को ऊपर से देखोगे तो हरा रंग तो कहीं आएगा ही नहीं नजर में। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 100, अगर हरा रंग देखेगा तो वो इंडिया विक्स में दिखेगा। इंडिया विक्स अभी 28 के करीब ऑलमोस्ट आ गया है। मतलब पॉइंट क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे लाल रंग ही देखने को मिल रहा है, किधर भी हरा रंग नजर नहीं आ रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स को भी चेक करेंगे तो हर जगह पे बस गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। पर दोस्तों, अगर आप एक चीज को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि सरकारी बैंक 4.5% से ज्यादा टूट गए, प्राइवेट बैंक है वो 3.25% तक टूट गए हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन नेक्स्ट लेवल का तांडव देखने को मिल गया है। मतलब अभी हम लोगों ने जो देखा ना, बैंक निफ्टी देख लो आप, 3.82, मतलब ऑलमोस्ट 4%। फाइनेंशियल सर्विस की भी बात करें तो 3.5%। तो आप देख सकते हो जितने भी बैंक है वो सब लाल रंग में ही देखने को मिलेंगे। 4-4, 5-5, 6-6, 6.5% तक क्रैश हो गए हैं। देन उसी के साथ निफ्टी प्राइवेट बैंक है, उसकी जो 10 कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां जोरदार क्रैश देखने को मिले हैं, 5 से 4, 4.5% गिरावट। देन बैंक निफ्टी की भी बात करें, जितने भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, पहले 12 थे वो अभी 14 है। तो आप देख सकते हो सब में हम लोगों को गिरावट ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब एग्जैक्टली व्हाट हैपन, हुआ क्या है, इतना बड़ा जो तांडव है वो बैंकिंग सेक्टर में। एंड ये बात बताने की जरूरत नहीं है, बैंक सेक्टर में अगर ये चीजें नजर आएगी, बैंक निफ्टी 4-4% अगर टूटेगा, 3.5% टूटेगा, बाजार कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये बताने की अलग से जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है, इसने बेयर वालों का कॉन्फिडेंस ही 7वें आसमान पे आके रख दिया है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है आरबीआई का एक फैसला है। दोस्तों, आरबीआई आप सभी लोगों को पता है, आरबीआई भी अभी पैनिक मोड में आते हुए देखने को मिल चुका है। लगातार जो रुपया गिर रहा है इस चीज के चलते, मतलब देखिए, रुपया तो पहले से भी गिर रहा था, बट ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। देखिए, रुपया तो पहले से भी गिर रहा था, ऐसा कभी हुआ है क्या? मतलब $1 इज इक्वल टू एक, मतलब आप कहोगे कि पुराने जमाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब $1 इज इक्वल टू 50 रुपया था क्या? उसके बाद वापस कभी ऐसा हुआ था कि 50 के बाद वापस 20 हो गया, 10 हो गया? वो 50 का 55, 60, 65, 70, 75, 80 वैसा ही रहता है। बट जिस रफ्तार से टूट रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए आरबीआई भी अब पैनिक मोड में आया है कि लगातार जो रुपया गिर रहा है वो तो गिरेगा। इनफैक्ट हर किसी को पता है कि रुपया सो भी जाएगा डॉलर के अगेंस्ट, जो खराब बात है। बट वो कब जाएगा? अभी अगले 4-5 महीने में या फिर 4-5 साल में, ये फर्क रहता है। आरबीआई पैनिक मोड में क्यों है कि जिस हिसाब से लगातार रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड वो कुछ करने के लिए आरबीआई ने एक फैसला लिया है। मतलब आप देख सकते हो रुपया अभी 95 के आसपास चला गया था। देन आज के दिन आप देख सकते हो
रुपया मतलब कैसे मजबूत हो गया। ये डॉलर का चार्ट है, रुपये डॉलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं कैसे सडनली पहले डॉलर गिरा क्यों, तो आप चेक कर सकते हो 2% तक यहाँ पे रुपी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कैसे एक जबरदस्त आपको एक डीप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाद में वापस रिकवरी भी यहाँ पे हो गया, बट कुछ तो यहाँ पे हुआ था। आप चेक कर सकते हो लिटरली जो 95 के आसपास चला गया था वो 93 के नीचे चला गया। सो ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, तो ये चमत्कार के लिए आरबीआई ने फैसला लिया है। और आरबीआई ने ये क्या फैसला लिया तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। आरबीआई ने मतलब आदेश दे दिया है, फोर्स द बैंक टू अनवाइंड रुपी बेट्स। और यहाँ पे इसी चीज के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वीजिंग शॉर्ट सेलर्स बिकॉज ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, इंडियन रुपी जंप आ गया है एक, बिकॉज आरबीआई ने कुछ तो लिमिट डाल दिया है, कैप डाल दिया है। देन अगर हम बात करेंगे आप देख सकते हो आरबीआई करेंसी डिफेंस रुपी को बचाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, कुड लीव बैंक्स पेइंग द प्राइस। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं रुपी के बचाने के लिए तो उसके लिए किसी को बलि देनी पड़ेगी और वो बलि अभी बैंक्स की दी है। बैंक्स को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो आपको रुपी आज स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था वो ऐसे नहीं होता है, किसी को उस चीज का नुकसान उठाना पड़ता है और वो नुकसान उठाएंगे बैंक। सो एग्जैक्टली इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, अभी तक तो ये समझ में आ गया कि चलो आरबीआई ने कुछ तो फैसला लिया जिस चीज के चलते रुपये की गिरावट एटलीस्ट टेम्पररी बेस के हिसाब से रुक गया। रिजल्ट भी आज देख लिया, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है तो चलिए उसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे आज के दिन न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आर्टिकल्स में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है नेट ओपन पोजीशन, जिसको एनओपी आईएनआरपी बोला जाता है। नेट ओपन पोजीशन को $100 मिलियन, यस ये एक कैप डाल दिया है आरबीआई ने कि कितना $100 मिलियन, दैट्स इट। इसके ऊपर अगर रहेगा नेट ओपन पोजीशंस तो नहीं चलेगा, आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सेस चीज आपको बेचनी पड़ेगी। इसको मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बता दूं। इससे हुआ क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो अनवाइंडिंग मतलब जो पुराने पोजीशंस खास करके जो के हिसाब से सारी चीजें जो बैंक करती है, तो ये सारी पोजीशंस जो बैंक ने यहाँ पे बना के रखी हुई थी उनको बंद करनी पड़ेगी, अनवाइंड करनी पड़ेगी। एंड इसी चीज के चलते डॉलर असेट्स है वो बैंक्स के पास पड़े हुए हो वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि उनको वो डॉलर अब मार्केट में बेचने पड़ेंगे। आप डॉलर खरीदोगे तो आपको फायदा होगा, डॉलर बहुत फॉर्म में चल रहा है, या फिर आप रुपी को यहाँ पे बेच दो, इसी चीज के चलते डॉलर आपके पास आते हुए देखने को मिल रहा था। तो यही चीजें फिलहाल चल रही थी। तो फिलहाल अब क्या चल रहा था कि लगातार रुपी शॉर्ट होते हुए देखने को मिल रहा था, डॉलर फिर उसके बदले ऐड हो रहा था। बट अभी आरबीआई ने बोल दिया कि आप ये चीजें कर सकते हो, बट एक लिमिट $100 मिलियन नेट। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस चीज के चलते होगा क्या, अब जिनके पास जो एक्सेस पोजीशन है तो उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आरबीआई का भी आदेश आ गया, तो अभी किसी की नहीं चलती। तो इस चीज के चलते दोस्तों अब एक्सेस डॉलर अब यहाँ पे क्या होंगे, बाजार में यहाँ पे बेचे जाएंगे, सेल होंगे। एंड जो चीजें बेची जाएंगी वो ऑटोमेटिकली उसका दाम है वो यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है वो यहाँ पे गिर जाता है दाम। सो इन शॉर्ट अगेन बॉटम लाइन क्या है कि यहाँ पे कैप डाल दिया है आरबीआई ने, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन लेके चल सकते हो, उसके ऊपर से नहीं। और जितना भी एक्सेस होगा जो कि आपने पहले करके रखा होगा, क्योंकि उनको पता है लगातार डॉलर बढ़ते जा रहा है तो पोजीशंस बना के रखे होंगे। तो कुछ लोग सट्टा खेलने के लिए भी ये करते हैं, तो कुछ भी रीजंस क्यों ना हो, सिंगल लाइन ये है कि डॉलर को निकालो, एक लिमिट जो एक्सेस है वहां तक तो निकालो। इस चीज के चलते काफी मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल गया एंड इसीलिए रुपी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिला है। बट अगेन फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे रुपी को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने क्या कर दिया, या जो फैसला है वो यहाँ पे इसी चीज के चलते नुकसान अभी सारे डॉलर व्हीलर किसके पास होते हैं, हमारे पास नहीं होते, ये बैंक्स के पास होते हैं। तो बैंक्स ने सारी चीजें, उनको थोड़ी ना पता थी कि ये सारी चीजें करने, वो पहले से ही पोजीशंस बनाकर बैठे थे। अब ये जो लॉस यहाँ पे हुआ है बैंक्स को, इसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी, भरपाई मतलब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब यही देखना है कि ये इसी Q4 में करते हैं या फिर अगले क्वार्टर में करते हैं। तो आने वाले समय में बैंक्स के नंबर्स उसका एक झटका वाला सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है इस आरबीआई के फैसले के चलते। सो ये तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल 31 है, उसके पहले फैसला हुआ है। अभी कौन कौन से बैंक अभी लोन्स को अभी एडजस्ट कर रहे हैं तो Q4 के रिजल्ट्स में ही पता चलेगा। एंड अगर Q4 के रिजल्ट्स में नहीं आया तो डेफिनेटली फिर Q1 में हम लोगों को इजीली देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम 10 अप्रैल का दिया जा चुका है। सो आई होप अब दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा कि आज के दिन बाजार कितना ज़्यादा क्यों गिरा।
मिडल ईस्ट का तो झमेला चल ही रहा है, और भी खतरनाक खबर वहां से तो आ ही रही है। वो तो दिक्कत अभी दे रही है, वो तो कल भी दिक्कत दे सकता है। बट आरबीआई ने जो ये चीज़ यहाँ पे की है रुपये को बचाने के लिए, इस चीज़ के चलते बैंक जबरदस्त गिर गया। और बैंक निफ्टी, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस सेक्टर गिरेगा तो फिर निफ्टी क्या उठेगा थोड़ी, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। तो यही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी। सो आशा करता हूँ जितना हो सके उतना आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।